बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उनीबा सैयद है। मैं कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ और हेल्थ नॉश टीम का मैं पार्ट हूँ। हेल्थ नॉश में जो हमारी टीम आपके पास एक कॉन्सेप्ट लेके आई है, बहुत सिंपल सा है। हेल्थ है, टेस्ट है, और स्पेशली ये दोनों चीज़ें हम आपको तब दे रहे हैं जब हम उन्हीं इंग्रेडिएंट्स को और उन्हीं चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं जो हमारे किचन में नॉर्मली यूज़ हो सकती हैं। हेल्थ के नाम पे हम बहुत कोई फैंसी चीज़ें लेके आपके पास नहीं आ रहे। आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि आज हम हेल्थ के अंडर, टेस्ट के अंडर एक स्वीट डिश लेके आ रहे हैं आपके पास। है ना मज़े की बात? आप हमारे साथ रहिए, देखिए कि एक स्वीट डिश को हम एक हेल्दी खाने के तौर पे किस तरह दे सकते हैं। आज की जो हमारी स्वीट डिश है जिस पे हम बात कर रहे हैं उसका नाम है दही दुलारी। दही दुलारी। ऑनेस्ट बात करूंगी, आज तक मुझे मौका नहीं मिल सका कि मैं इस चीज़ को टेस्ट करूं, लेकिन आज इंशाल्लाह मैं ज़रूर टेस्ट करके जाऊंगी। हमारे पास दही दुलारी को बनाने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स यूएमटी टीम मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अफनान, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। आज आप हमारे लिए क्या लेके आए हो? आज हमारा स्वीट डिश का टाइम है, तो हम लोग इसको बेसिकली इस तरह बनाना चाह रहे हैं ताकि ये हेल्दी भी रह सके और वो जो हमें स्वीट डिश की एक अपील रहती है हमारी, वो क्रेविंग है वो भी पूरी हो सके। ज़बरदस्त। हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें दूध लेंगे, हम दूध को करेंगे रिड्यूस, और दूध का जो कैरमलाइज फ्लेवर होता है हम वो लेकर आएंगे। देन हम शुगर को कम्प्लीटली एक्सपेल आउट करके हम इसके अंदर हनी यूज़ करेंगे। टेस्ट के लिए हमने इसमें इलायची रखी है, हम वो यूज़ करेंगे। देन हमारे पास थोड़ा सा वो कलर और न्यूट्रिशनल जो इम्पैक्ट हमारे पास आने हैं उसके लिए हमने थोड़ी बीट रूट रखी हुई है, और हमारे पास यहाँ पे बेसिल सीड्स है तो सारा कुछ हेल्दी यहाँ पे। लेकिन एक दो सवाल यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरा ख्याल बनते भी हैं और मेरे ऑडियंस के जहन में भी आ रहा होगा। मैं आपसे स्टार्ट से लेती हूँ। सर, ये जो अभी इन्होंने कहा कि मिल्क को हमने रिड्यूस करके कैरमलाइज करना है। अब जब मैं कैरमल का सोचती हूँ ना, तो मुझे तो वो चीनी वाला कैरमल याद आ जाता है और कंडेंस्ड मिल्क वाला कैरमल याद आ जाता है, जो कि ऑब्वियसली हम हेल्दी के करीब तो उसको सोच भी नहीं सकते। तो ये क्या कैरमलाइज है? मैम देखिए, उसमें सिंपली ये है कि एट द एंड ऑफ द डे कैरमलाइजेशन का प्रोसेस ये है कि शुगर जो हैं आप उनको ऑब्वियसली ये है कि हीट अप करते हैं और इवेंचुअली इट इज़ टर्निंग इनटू दैट ब्राउन सब्सटेंस जिसको हम कैरमल कहते हैं। जो कैरमल आप कह रहे हैं वो बेसिकली स्वीटेंड कैरमल होता है। वो ऑब्वियसली ये है कि आइसक्रीम्स में और उस तरह की जो है वो डेलिकेसीज में आप यूज़ कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये कि वो एक एंटायरली डिफरेंट एस्पेक्ट है। ये इस केस में ये कि हम ऑब्वियसली मिल्क शुगर यूज कर रहे हैं, उबाल के हमने सिर्फ उसको हाफ पे जैसे ले और उसका कलर कई दफा चेंज होता है, थोड़ा पिंकिश और उसमें आ जाता है। दैट्स व्हाट वी मीन। अच्छा, एक यहाँ पे मेरे जहन में क्वेश्चन है भी, और ये वो चीज़ है जो मैं लाजमी डिस्कस करना चाहूँगी, वो है हनी। जब हम अपने डायबिटिक पेशेंट्स की बात कर रहे होते हैं, मैं तो गुड़, चीनी, शक्कर, शहद, खजूर, मैं तो कह के कहती हूँ कि जनाब ये 5 आप। यहाँ पे हम हनी अगर इंग्रेडिएंट्स में दिखा रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कि क्यों है ये यहाँ पे पड़ी हुई। बेसिकली ये कि इट्स अ हेल्दी रिप्लेसमेंट। उसमें ऐसा है कि हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो अगर हम वाइट शुगर या सुक्रोज की बात करें या टेबल शुगर की बात करें, तो इट इज़ अ मिड रेंज जीआई फूड। जबकि हनी की अगर हम बात करें, और हनी इन दिस केस मैं ये बात कर रहा हूँ जो आपकी नेचुरली सोर्स्ड हनी है, नेचुरली सोर्स हनी। अब ये बिल्कुल आपको एब्सोल्युटली 100% नेचुरल हनी अगर कहीं से मिल जाए आजकल, ये तो वो भी बड़ी नेमत है। तो अनफॉर्चुनेटली जो बहुत सारा मार्केट में जो हनी अवेलेबल है, इट इज शुगर, वेरी लेस हनी, एंड अ लॉट ऑफ इट इज एक्चुअली हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप। और हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप आपका हाई जीआई फूड है। अल्टीमेटली अगर आपके पास हनी आपको मिल जाता है, नेचुरल हनी आपको मिल जाता है, इट्स मॉडरेट अमाउंट्स में, इट्स अ लो जीआई फूड, और प्लस ये कि इट्स आई मीन लोडेड विद एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी माइक्रोबियल्स, सो इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ एज वेल। यहाँ पे 2 पॉइंट्स ऐसे होंगे जो शायद मैं सर की बातों से इन्फर कर सकी। पहली चीज़ तो अगर मैं जीआई को आसान लफ्ज़ों में बताने की कोशिश करूँ तो ऐसा है कि कुछ हमारे वो फूड्स होंगे जिनमें शुगर ज़्यादा बढ़ाने की ताकत है, कुछ में मीडियम बढ़ाने की ताकत है और कुछ में कम बढ़ाने की ताकत है। उस शुगर बढ़ाने की ताकत को हम कह देते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जिसकी ताकत ज़्यादा है शुगर बढ़ा देने की, जाहिर है वो हमारे लिए इतना सेहतमंद ऑप्शन नहीं होता। जैसे सर कह रहे हैं कि जो नेचुरल हनीस नेचुरल अगर मिलेगा तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स या वो ताकत कम है, ऐसे ही। उसको हम ऑप्शन ले सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स को अभी भी हम
नेचुरल अगर 100% हो तो शायद वाली बात करेंगे। तो ग्लाइसीमिक इंडेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये नेचुरल हनी, तो जितने आपको मिल रहे होते हैं स्टोर्स में एंड ओवर द काउंटर हनी, उसमें से जो फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप जैसे सर ने बताया है, सो हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप से बिल्कुल धोखा खाने की ज़रूरत नहीं है, वो हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड ही है। आई होप अभी आपको थोड़ा बहुत हम बता पाए हों। अब जो सर मेरा एक और क्वेश्चन यहाँ पे है वो ये है कि जो बेसल सीड्स आपने, जिनको हम अपनी आम ज़बान में आई गेस तुख्म मलंगा कहते हैं, तुख्म मलंगा कहते हैं, तुख्म बलंगा भी कहते हैं। अब ये अपने इलाके के अपनी अपनी बात है, तो ये चीज़ आप अपनी मर्जी से बोल लीजिएगा। इसकी अगर आप मुझे एक दो फ़वाइद बता सकें। Once again, it's a very very obviously nutrient rich seed. Once again ये है कि good source of calcium, iron, magnesium. अच्छा, good source of calcium भी। हाँ जी, प्लस ये है कि इसमें vitamins हैं, vitamin B6 once again, vitamin C is there. एक और फायदा ये है कि इसमें डाइटरी फाइबर है, ठीक है। सो अल्टीमेटली ये है कि वंस अगेन जैसा कि आप डायबिटिक्स की बात करें, सो उसके पर्सपेक्टिव से भी अच्छा है कि इसमें जो फाइबर है इट विल एक्चुअली वर्क टू रिड्यूस दोज स्पाइक्स, जो आपका जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है उसको रेगुलेट करने में या ग्लाइसेमिक कंट्रोल में आपका हेल्प करेगा। सो उस लिहाज से इट्स अ वेरी गुड एडिशन। तो बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट बात जो फाइबर की अभी यहाँ पे डॉक्टर साहब कर रहे थे, सो फाइबर का याद रखिए, आसान सा रूल है, फाइबर अगर होगा सो वो जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाला ये जो शुगर्स है उनको वो फाइबर पकड़ के रखता है, सो आपकी बॉडी में एकदम रिलीज़ नहीं हो जाती शुगर। सो यही वजह है कि हम जो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट होते हैं तो हम लोग एक चीज़ बताते हैं अपने पेशेंट्स को, आप सेब खा लें, आप आड़ू खा लें, बिल्कुल खा सकते हैं, उसके साथ उसका फाइबर भी जा रहा है, सो वो फाइबर उसके अंदर मौजूद शुगर को पकड़ के रखेगा और स्लो स्लो रिलीज कराएगा, आपको नुकसान नहीं होगा। तो ग्लाइसीमिक इंडेक्स हो गया लो, जैसे अभी हमने बात की थी। उसी एक सेब में या एक आड़ू में आप घर के अंदर पानी का ग्लास डाल के उसको ब्लेंड करके जूस बना लें, सो उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स उसी फाइबर के टूट जाने की वजह से एकदम हाई हो जाएगा। सो हम अपने पेशेंट्स को ये कहते हैं कि वो ही बगैर चीनी, बगैर किसी चीज़ के, सिर्फ पानी और आड़ू या पानी और सेब, कोई भी ऐसा जूस घर का बना हुआ फ्रेश भी ना लें। उससे के बरक्स बात वहीं पे आ जाती है, जो अल्लाह पाक ने नेचुरल बना दिया है ना, बेहतरीन वही है। वही आड़ू अगर आप खा लें, सेहत भी बेहतर आपकी करेगा, शुगर भी बेहतर रखेगा। मैं राइट। सो ये जो हमारी आज की स्वीट डिश है दही दुलारी के बहुत ही हेल्दी इंग्रेडिएंट्स के ऊपर हमने डिस्कशन कर लिया और मेरा ख्याल है कि लेट्स जंप टू द मेकिंग ऑफ इट। डेफिनेटली मैम। चलें जी, हमारा पैन आ गया और इसमें हम ऐड करने लगे। मैम सबसे पहले हम मिल्क ऐड करेंगे क्योंकि हमने उसको कैरेमलाइज करना है तो उसके लिए टाइम लगेगा। और ये वो कैरेमलाइज नहीं है जो हमने पिछले अभी सेगमेंट में अभी थोड़ी देर पहले बात करके आप लोगों को बता दिया कि वो कैरेमलाइज जो कि हमारे जहन में कैरेमल आ रहा होता है मीठे वाला ब्राउनिश, वो और चीज़ है। जो हम कैरेमलाइजेशन कह रहे हैं उसका मतलब ये कि ये दूध आपने इतना पकाना है या चूल्हे के ऊपर इतनी देर छोड़ना है कि वो हाफ हो जाए। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है मैम। ठीक हो गया। और मैम इसी बीच में हम इसके अंदर इलायची भी डाल देंगे ताकि वो साथ ही अपना जो टेस्ट है वो टेस्ट भी और खुशबू भी, इलायची बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह पाक की एक बड़ी और साथ क्योंकि अभी हमने देखा था कि हम इसमें रिप्लेसमेंट ऐड कर रहे हैं शुगर की, तो हम इसके अंदर अभी क्योंकि ये 1 लीटर है तो हम उसके अंदर 3 टेबल स्पून जो है या 2.5 टेबल स्पून जो है वो हनी ऐड कर देंगे। सो हनी नंबर 1 नेचुरल मिले तो, नंबर 2 वो लोग जो कि डायबिटिक नहीं है वो हनी अपने टेस्ट के मुताबिक और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, दैट्स ओके। जहाँ पे बात डायबिटिक्स की आ जाती है ना, वहाँ पे डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं। ओनली इफ़ यू गेट 100% नेचुरल हनी तो आप थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं और वो भी आपको ज़्यादा पता चलेगा जब आप हमारी ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाली वीडियो देख लेंगे विद द लिंक दैट विल बी प्रोवाइडेड विद दिस वीडियो। अच्छा जी, तो हमने ये डाल के रख दिया ताकि ये कैरेमलाइज हो जाए, यानी कि कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए। हमने इसको थोड़ा सा कम करना है और उसके बाद हम आगे चलेंगे। बिल्कुल मैम, तब तक इसका टेस्ट भी हो गया होगा और इसका कलर भी चेंज हो गया होगा और वो जो एक हमारे पास स्वीट एंड फ्लेवर होगा हमें वो भी मिल जाएगा। बेहतरीन। सो लेट्स वेट एंड सी ये कैसे कैरेमलाइज होता है। अफरान, मुझे
नज़र आ रहा है कि हमारा जो दूध हमने रखा था रिड्यूस होने के लिए उसका कलर भी चेंज हो गया, थोड़ा ब्राउनिश, वही सर आप वाली बात, कैरमलाइज वाला Caramelize कलर हो आना गया है। शुरू हो गया है। सो ब्राउनिश भी हो गया है और आई थिंक हाफ तक तो हो ही गया है, बिल्कुल कम हो ऐसे ही गया है, है हाँ। बिल्कुल। सो अभी क्या हम आगे प्रोसीड करेंगे इसको? जी मैम, बस अब हम इसको जो है, इसकी जो आंच है वो बिल्कुल हल्की कर देंगे और अब इसको थोड़ी देर के बाद हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। राइट। उससे पहले हमने इसमें करना होगा कि जैसे ही हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे, हम यहाँ पे इसके अंदर 1 टेबलस्पून सो ठंडा होने रखने से पहले ही हम ये डाल हम दें, इसमें राइट। अपने बेसल सीड्स ऐड कर देते हैं। और ये बेसल सीड पहले अपने पानी में रखे हुए जी थे, बिल्कुल, ये थोड़े मैंने से पहले फूल पानी में गए, रखे हुए थे, फूल गए, फुला फिर साफ करके फूल के फिर हमने इसको इसमें ऐड करना है। इसमें हमने अब ये चूल्हे पे ही है, सिर्फ हमने आंच आहिस्ता की है और हमने ये बेसल सीड्स इसमें ऐड कर दिए हैं। ज़बरदस्त। और भी कुछ इसी स्टेज पे हम डालेंगे? नहीं मैम, बस ये इतना ही हो गया। देन अब हमने इसको ठंडा होने देना है। जैसे ही ये ठंडा होगा, हमने इसके अंदर सिर्फ इसकी हल्की सी गार्निशिंग करनी है अपनी बीटरूट यानी चुकंदर के साथ, ताकि वो अपने कलर और फ्लेवर जो है वो दे सके। और हमने इसकी, हम नॉर्मली कहते हैं कि जाग लगानी है, तो हम इसमें 2 टेबलस्पून जो है वो लगा के इसको रेफ्रिजरेट कर देंगे। अच्छा, सो बेसिकली यही जो हमारी डिश है, जी बिल्कुल, जब ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा टच देंगे चुकंदर के साथ। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर वो जो मिक्सचर होगा उसको हम, जैसे हम नॉर्मल दूध को जाग लगाते हैं, हम जाग लगा देंगे और उसको उतने घंटों के लिए रख देंगे जितने घंटों के लिए जाग लग जाती है। सो दही दुलारी में दही लगाना बनता भी बिल्कुल है। ऐसा ही है। सो वो हम, जब वो लग जाएगी जाग, तो फिर बेसिकली हम उसकी फाइनल लुक देख सकेंगे, मेरा ऐसे ख्याल ही है, है। बिल्कुल सो हाँ। ऐसा करते हैं, इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं और यही जो प्रोसीजर मैंने और मिस अफनान ने आपको बताया, हम इसी तरह ही करते हैं। उसको जाग लगाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि फाइनली वो कैसी बन रही है। मिस अफनान के साथ और सर के साथ मेरी डिस्कशन हो रही थी कि हमने थोड़ा सा उसका टेम्परेचर डाउन करके उसमें हमने चुकंदर डालना, बिल्कुल ऐसे और ही है। उसके बाद हमने दही के साथ उसको जाग लगा दी। सो दही के साथ जाग लगाने के बाद जब वो प्रॉपर दही वाला जो टाइम है वो गुजर गया और वो जाग लग गई प्रॉपर, सो उसके बाद का जो फाइनल रिजल्ट है ना, वो आपको मेरे साथ पड़ा हुआ नज़र आ होगा। वेरी ब्यूटीफुल पिंक कलर, बहुत खूबसूरत ऊपर से पिंक कलर, बिकॉज वो चुकंदर वाला आई गेस, और नीचे से आपको वो जो कैरेमलाइज्ड ब्राउनिश मिल्क आपको था ना, उसका इतना खूबसूरत इफेक्ट आ रहा है। अगर आप हमारे कैमरे में देख सकें, बड़ी ज़बरदस्त सी। और ये एक देखें, ये सिर्फ देखने में ही खूबसूरत नहीं लग रहा, आई एम श्योर कि खाने में बहुत मज़े का होगा। और अभी हम इसको टेस्ट करेंगे, लाजमी टेस्ट करेंगे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं भी ये डिश और ये रेसिपी ट्राई करूँगी और फिर आपको फीडबैक पे बताएंगे कि एक्चुअली कैसा बना। आप लोग ज़रूर बनाएं, घर में बनाएं, हेल्दी ऑप्शन लें। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट, बिकॉज जब दूध को रिड्यूस करें ना तो थोड़ा उसका मिठास की तरफ जायका खुद ही चला जाता है। तो डायबिटिक पेशेंट अगर तो बहुत अच्छी कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज है तो फिर कोई थोड़ी अमाउंट में 100% प्योर हनी यूज़ कर सकता है। अदरवाइज़ इसको ना लेके, मतलब हनी को मिस करके भी आप यही वाली डिश बना सकते हैं, एंड आई एम श्योर कि वो भी बहुत मज़ेदार होगी। बिल्कुल ऐसे ही सही है। तो अभी बस हम इसकी प्लेटिंग करते हैं, इसे टेस्ट करते हैं और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनसे ओपिनियन लेके देते हैं। तो हमारी बहुत ही फैंसी डिश तैयार है। फैंसी किस लिए? क्योंकि हेल्दी को लेके हम एक स्वीट डिश की बात कर रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं, मैं तो कहूँगी इसके कलर्स, इट्स ब्यूटीफुल टू लुक एट। इसको देख के ही दिल कर रहा है कि अब पता नहीं इसको खाया भी जाए या सिर्फ देखा ही जाए। तो इसके ऊपर अब हम ऐसे सेगमेंट पे पहुँचे जिसके ऊपर हम लोग एक्चुअली बेस कर रहे होते हैं। हम जब भी कोई बंदा मेहनत करता है, उसका दिल करता है कि उसे पता चले कि क्या उसकी मेहनत एक्चुअली वो लेवल अटेन कर सकी जिसके लिए वो मेहनत कर रहा है। और यही वो सेगमेंट है जिसके लिए हमने बुलाए हैं अपने पास 2 एक्सपर्ट्स। मैं आप लोगों को उनसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगी और फिर उनसे हम इसके बारे में ओपिनियन लेंगे। सो लेट मी इंट्रोड्यूस। सबसे पहले हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अमाद अहमद ने। डॉक्टर अमाद अहमद, ही इज़ अ बिग नेम इन, जहाँ पे स्पोर्ट्स मेडिसिन की बात आती है, वेरी रेयर स्पेशलिटी एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशलिटी। नॉट ओनली दैट, स्पोर्ट्स के ऊपर नहीं, जितने भी हमारी हड्डियाँ और पट्टे कह लें, सो मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज़, इसके साथ साथ रूमेटोलॉजिकल इश्यूज़ एंड हेल्दी लाइफस्टाइल, ये सारा ये देख रहे हैं। ही इज़ अ नेम
वेल नोन, और आज उन्होंने अपने बहुत ही बिजी स्केड्यूल में हमारे लिए टाइम निकाला, आप लोगों के लिए टाइम निकाला। सो मैं उनको थैंक यू करती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे सेकंड गेस्ट जो हमारे साथ हैं, एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, प्रोफेसर डॉक्टर अब्बास रज़ा। जो भी एंडोक्राइन को जानता है इस नाम को ज़रूर जानता है। सर ना सिर्फ पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी के पास प्रेसिडेंट रहे, उन्होंने पाकिस्तान में एंडोक्राइन को हर लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, लोगों को बताया, हेल्प आउट किया, बहुत से प्रोजेक्ट्स हेड कर रहे। और उसके साथ साथ हमारे लिए एक बहुत फ़ख्रिया बात यह है कि इस वक्त जो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एंडोक्राइन है उसको हेड कर रहे हैं एज अ प्रेसिडेंट। और ये सब करने के साथ साथ सर ने अपना टाइम हमें दिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए, और वी आर रियली ऑनर्ड सर दैट यू हैव कम। थैंक यू। और अब हम इससे पहले कि इतनी खूबसूरत डिश के बारे में, खूबसूरत मुझे इस वक्त तो खूबसूरत नज़र आ रही है, टेस्ट का सर से पूछेंगे और डॉक्टर साहब से पूछेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इसको टेस्ट करें एंड देन वील हैव डिस्कशन। थैंक यू। ये तो वाकई में देखने में ज़्यादा लग रही है, खाने को सोचे बंदा खाए कि क्या करे। It's beautiful. Seriously, the colors है ना, they're so pretty. सर मैं आपसे स्टार्ट करूँगी। ये तो मुझे पता है कि खूबसूरत दिख रही है, इट्स वेरी नाइस कलर, और मेरा हाल है बीट रूट ने बहुत अच्छा कलर दिया। सर आपसे जो इसके बारे में स्पेशल मैं पूछना चाहूँगी वो पहला उस पर 2 पॉइंट्स होंगे। सर फर्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि ऑब्वियसली जब हम बात कर रहे होते हैं, बीइंग एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, मैं डायबिटीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगी। हम एक स्वीट डिश की बात कर रहे हैं, वो भी जिसमें ऑल्दो बहुत ज़्यादा नहीं बट हनी यूज़ हुआ है। नाउ अब हमारे पास वी हैव डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स जिसमें हम हनी कभी कभी क्वेश्चन मार्क हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने UMT की टीम से डिस्कस किया कि जी इफ़ हनी इज़ प्योर देन दैट्स डिफरेंट एंड इफ़ नॉट दैट इज़ डिफरेंट, बट एज एन एक्सपर्ट इन एंडोक्रिनोलॉजी आपका टेक इसमें क्या है? सो ऑनेस्टली नीबा, इट्स एक्चुअली एक सवाल सिंपल सा है, लेकिन ये मल्टीपल टीयर्ड है, और मैं कोशिश करूंगा इसको ब्रेक डाउन कर दूं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। और उसकी वजह ये है कि अगर मैं इसको हाफ करूंगा तो आई विल नॉट डू द जस्टिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिज़र्ट, हमारी एक जनरल रूल ऑफ थंब ये है कि हम लोगों को कहते हैं डिज़र्ट आप ना खाएं फ्रॉम द डायबिटीज़ वर्ल्ड। उसकी वजह ये है कि हमारे जब तक हमारा कॉन्सेप्ट मीठे का वो आता है जिसमें जब तक कोई शीरा आपके सर से ना निकलना शुरू हो जाएगा मीठा खाते हुए, तो आप उसको मीठा नहीं कहते। सो आई थिंक वो एक कॉन्सेप्चुअली हमें चेंज करना पड़ेगा कि अगेन मीठे का मतलब ये होता है समथिंग दैट यू ईट आफ्टर यू डन विद योर मील एंड देन यू एंजॉय एंड हैव अ डिफरेंट टेस्ट ऑफ इट। सो आई थिंक दैट्स अगेन, किसी को समझाना ये वाली बात, किसी को मना कर देना सबसे आसान है, बट अगेन सोल्यूशन देना मुश्किल होता है। जिस तरह मैंने आपकी देखा कि आप थ्रू आउट इसकी इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करते रहे, मेरा ख्याल ये है कि ऑडियंस के लिए ज़रूरी होगा कि ये समझ सकें कि ये इंग्रेडिएंट्स आर एक्चुअली वेरी हेल्दी इंग्रेडिएंट्स। इसमें क्या है, योगर्ट है आपके। दूसरी बात जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट पूछी है, जो आई थिंक ऑडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, वो ये है कि आपने हनी डाली हुई है इसमें। yes. और हनी के ऑब्वियसली जिस चीज़ का कुरान में जिक्र हो, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि जिस चीज़ का कुरान में जिक्र हो, जिसका आपको इस्लामिक हिस्ट्री में इस्तेमाल आता हो, उसको आप मना कर नहीं कर सकते, बिकॉज देयर विल बी सम बेनिफिट ऑफ। एंड फॉर ऑडियंस आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो ये समझ के बात समझें कि जो आपकी हनी के कंटेंट हैं वो स्वीट्स भी होते हैं, बट द ओनली गुड थिंग अबाउट इट इज़ कि इसका जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है वो उतना नहीं होता। इसीलिए जब आपने इस प्रोग्राम की जो पूरी सीरीज़ में आप देखोगे, being an endocrinologist, and again Uniba is also one of the leading endocrinologists, she has worked really hard on these recipes, and I think the beauty of these recipes is कि अगर आप इसको हर चीज़ को पॉजिटिव तरीके से रखो। So again, शुगर नहीं डाली हुई अच्छी बात है, स्वीटनर नहीं डाले हुए वो और अच्छी बात है, बिकॉज अगर आपको और उनीबा को पता है, बट ऑडियंस को शायद मैं इसमें शेयर करूं कि स्वीटनेस के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, अपने इश्यूज होते हैं। नॉट ऑल स्वीटनेस आर हार्मफुल, बट अगेन मोस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल स्वीटनेस दैट वी यूज आर नॉट गुड फॉर यू। जिसमें जो प्रॉब्लम ये पड़ती है, शुगर का इंसिडेंस बढ़ जाता है, बाज़ दफ़ा तो कुछ स्वीटनेस आपके मोटापे में भी ज़्यादा ख़राब करते हैं। सो ये चीज़ आपने सोच के करनी है। तो हनी इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट replacement for if you want to have a light meetha when you're eating a dessert. Yogurt ho gaya, glycemic index. So I honestly enjoyed that bite of a dessert after food, which will be nutritious as well as less harmful for people with diabetes. So any comment on the taste?
I think it was wonderful, and I think जो टेस्ट का जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि आपका ये दही में बना हुआ है, दही का अपना एक न्यूट्रिशियस वैल्यू, अपना टेक्सचर होता है. इट गिव्स यू अ वेरी यमी फ्लेवर, इट गिव यू अ वेरी टेस्ट कंसिस्टेंसी वाइज, और उसमें हनी का जो टेक्सचर आ रहा है, it's wonderful. So hats off to you. Wonderful dish. Thank you so much. This means a lot. So हमने बड़े डिटेल डिस्कशन की, और इसमें आप लोगों ने ये देखा होगा कि जो हमारे आर्टिफिशियल स्वीटनेस, हमारे बहुत से पेशेंट्स आके पूछते भी हैं कि वो नहीं, चीनी नहीं, गुड़ तो गुड़ डाल लें, नहीं गुड़ भी नहीं डाल, शक्कर डाल लें, नहीं शक्कर भी नहीं डाल, अच्छा फिर आर्टिफिशियल स्वीटनेस यूज़ कर लेते हैं. यस, कुछ अमाउंट के अंदर हम कभी कभी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी आपने सर की सुना कि दे कैन बी हार्मफुल. ठीक है, सो वो हमने हर चीज़ को, शायद अगर मैं बात करूं तो एक ख़ास हद में रख के इस्तेमाल करना होता है. एंड यहीं पे मैं बात करूंगी सर आपसे, मैं इस पे ज़ाहिर आपसे टेस्ट के ऊपर भी ओपिनियन लेना चाहूँगी, और वैसे एज अ स्पोर्ट्स, एज अ हेल्थ, एज अ लाइफ स्टाइल इंस्ट्रक्टर कह लें, एक्सपर्ट कह लें, उसको अब मद्देनज़र रखते हुए ये वाली एक स्वीडिश को इंट्रोड्यूस करवाना, इस कॉन्सेप्ट को आप कैसे कहेंगे? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट इज़ वेरी गुड एक्चुअली, बहुत टेस्टलिशियस जिसको आप कहते हैं वो है. सेकेंडली, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, मेरा ख्याल उसमें एक योगर्ट है, चिया सीड्स का भी मुझे इसके अंदर नजर आया, बीट रूट का भी इसके अंदर प्रेजेंस है. तो ये बेसिकली सारी वो चीज़ें हैं जिनकी आप कह लें कि दे आर ऑल पॉजिटिव थिंग्स. Yogurt is very high in calcium and protein. Chia seeds जो हैं high in calcium once again. Fiber. उसके बाद आपका जो fiber, और उसके अलावा आपका जो beet root है high in iron. तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपके musculoskeletal system के लिए बड़ी important है. और बजाय इसके कि आप इसके अंदर कोई स्वीटनर डालें, अगर आप इसी चीज़ को एक ब्लेंड कर लेते हैं एंड विद हनी, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लो है, तो मेरा ख्याल है कि नॉट ओनली फॉर द स्पोर्टिंग पॉपुलेशन, मेरा ख्याल है पूरी एक जनरल पॉपुलेशन के लिए ये एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है कि आप बजाय जाके वो जो गुलाब जामुन हैं जो शीरे में आते हैं, या जो रसगुल्ले हैं जिनके साथ एक अजीब सी मीठी चीज़ आती है, आप इस तरह से चीज़ लेंगे तो आप, इट्स वेरी ईजी फॉर यू टू इवन टेल पीपल कि ये इसके हेल्थ बेनिफिट्स कितने ज़्यादा हैं, एंड द टेस्ट इज़ रियली गुड. तो वो मेरा ख्याल है, क्योंकि यहाँ पे बात आ जाती है हम लाहौरी हैं, तो ऑब्वियसली टेस्ट बड़ा मैटर करता है. टेस्ट बड़ा मैटर और अगर करता है, इसका टेस्ट इतना अच्छा है एंड विच इज़ प्रोवाइडिंग ऑल द इंग्रेडिएंट्स, तो हमारे लिए और भी ज़्यादा अच्छा है. तो मैं ऑडियंस को ये कहूँगा कि ऐसी ऑप्शंस की तरफ जाएं जहाँ पे आपको नेचुरल सोर्स से कैल्शियम भी मिल रही हो, आपको फाइबर भी मिल रहा हो, आपको हर चीज़ जो है ना वो नेचुरल सोर्स से मिल रही हो. और अगेन ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, चेरी ऑन द केक जिस तरह कहते हैं, वो इसका टेस्ट है. थैंक यू सो मच सर. बात सिंपल सी है, ऐसा नहीं है कि हम अपनी ट्रेडिशनल जो डिज़र्ट्स हैं या ट्रेडिशनल चीज़ें उनके ख़िलाफ़ हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसका एक हेल्दी अल्टरनेटिव ले लें. अगर आप डायबिटीज़ या हाइपरलिपिडीमिया, जिनके कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ऐसी किसी बीमारी में मुब्तला नहीं हैं, तो भी आप जो हमारे ट्रेडिशनल मीठे हैं उनको ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन एक हद तक उसको अगर आप चेंज कर लें इन अ हेल्दी अल्टरनेटिव, तो एक बहुत अच्छी बात है. और जब आप एक्सपर्ट से बात कर रहे होते हैं तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है. जैसे आप लोगों ने देखा, छोटे छोटे पॉइंट्स में हमें हनी से लेके दही, चिया सीड्स, बीट रूट, हर एक का एक ऐसा फ़ायदा बता दिया गया जो शायद अब मुझे भी इतना मालूम नहीं था, लेकिन जब हमें पता चला तो एग्जैक्टली हमें समझ आई कि हमने जो ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट की और एक स्वीट डिश बना के, एक डिज़र्ट बना के आपके सामने लाए, उसके पीछे सिर्फ ये चीज़ नहीं थी कि हम चीनी को ओमिट करना चाह रहे थे या स्वीटनेस को ओमिट करना चाह रहे थे. नहीं, हम ये चाह रहे थे कि हम बाकी इंग्रेडिएंट्स भी इतनी हेल्दी लेके आएँ कि आपकी बॉडी को नुकसान की बजाय फ़ायदा दे सकें. तो यही कॉन्सेप्ट है हमारे हेल्थ नॉश का भी. यहाँ पे हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं, और ये हम आपकी ज़िंदगी में सॉर्ट ऑफ एक चेंज लाने की कोशिश करें कि हेल्दी इंग्रेडिएंट्स, यूजुअली घर में यूज़ होने वाले इंग्रेडिएंट्स और जायका इकट्ठा, सारी इकट्ठी फैमिली के लिए, ताकि हम एक हेल्दी नेशन बिल्ड कर सकें. सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस. हमारे साथ रहिए.